अब 2 नंबर के ही चौथे प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजाची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने को कहा। खजाची वो होता है जो पैसा देता है, मतलब कैशियर जिसको बोलते हैं। तो बैंक में कोई ना कोई एक आदमी होता है जो कैश निकाल करके देता है, तो उसी को खजाची कहा जाता है हिंदी में। तो उससे मीना ने कहा कि 50 रुपये और 100 रुपये का ही नोट देना है, ठीक है, और 2000 रुपये निकालने गई है वो। तो मीना को खजाची ने 50 रुपये और 100 रुपये का नोट ही दिया, और मीना को 25 नोट प्राप्त हुआ। 25 नोट का मतलब क्या हुआ, 100 और जो 50 का जो नोट का संख्या था वो 25 नोट प्राप्त हुआ, मतलब 25 गो कागज का पैसा प्राप्त हुआ, ठीक है। तो उसके बाद बोला है कि ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो जो चीज हम लोगों को ज्ञात करने बोला है उसी को मानेंगे, ठीक है। यही हम लोगों को पता नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि 50 रुपये के नोट की संख्या x है एवं 100 रुपये के नोट की संख्या y है। तो अब समीकरण नहीं, यहाँ पे प्रश्न से लिखना है, ठीक है, प्रश्न से। तो प्रश्न में देखिए क्या कहा जा रहा है कि टोटल उसने 2000 रुपये निकाला है, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मीना ने कुल 2000 रुपये प्राप्त की है। तो 2000 रुपये प्राप्त करने का मतलब क्या हुआ कि जो नोट का जो वैल्यू है, मतलब 50 रुपये का नोट का वैल्यू और 100 रुपये के नोट का वैल्यू टोटल कितना है, 2000 है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए कि 10 नोट अगर 100 रुपये का प्राप्त किया तो यही 1000 हो गया, ठीक है, समझ सकते हैं यहाँ पर। और फिर अगर मान लीजिए कि 15 नोट अगर प्राप्त कर लिया वो 50 रुपये का, तो 50 गुना 15 करेंगे तो 750 हो जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पे देखिए ये पूर्व तो नहीं रहा है, चूंकि यहाँ पे हम लोग गलत वैल्यू मान चुके हैं, तो ये एग्जैक्टली वैल्यू है नहीं, मान लिए सिर्फ समझाने के लिए। तो अगर मान लीजिए कि 10 नोट प्राप्त किया 100 रुपये का, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और उसी तरह से 50 रुपये का अगर मान लीजिए कि 20 नोट या 15 नोट प्राप्त किया, तो ये 15 नोट प्राप्त करेगा तो 750 रुपये होगा, मतलब गुना करते हैं। तो यही चीज़ है, मतलब जितना नंबर है उतना से हम लोग यानी कि नोट को गुना करते हैं, ठीक। तो नोट का वैल्यू जितना है उससे गुना करेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर x नोट 50 रुपये का प्राप्त किया है तो 50 गुना करेंगे x, तो 50 गुना x लिखना है, यानी कि ये 50 रुपये के नोट का वैल्यू हो गया। वैल्यू मतलब इस तरह से कितना रुपया हुआ, 50 रुपये का नोट कितना रुपए का टोटल हो गया। और y जो है यानी कि 100 रुपये का नोट, तो 100 रुपये में हम लोग 100 रुपया का जितना नोट होगा उसमें 100 से गुना करेंगे, तो 100 गुना y। अब टोटल को अगर जोड़ देंगे तो ये 2000 पूरेगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 50 रुपये का नोट मान लीजिए कि 20 है, तो 20 गुना 50 करेंगे तो हो जाएगा यानी कि 1000। और ये 15 गो होगा या 10 गो होगा, तो ये भी मतलब 10 गुना 100 तो 1000 हो गया, 1000 2000 ऐसे करके, ठीक है। तो इसीलिए लिखना है। और अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा 2y और बराबर 2000। देखिए यहाँ पर 100 को हम लोग 2 गुना 50 लिख सकते हैं, तो 50 बाहर निकला तो 2 बचा। अब यहाँ पे 50 से अगर कटाएंगे इसको, 50 चौके 200 और एक जीरो बचेगा यानी कि 40। तो इसीलिए x प्लस 2y बराबर 40 प्राप्त हुआ। समीकरण 1 हो गया। एवं यहाँ पे फिर देखिए समीकरण अगर मान लीजिए कि प्रश्न से चलते हैं तो इसमें एक चीज और बोला गया है, कुल नोट की संख्या 25 है। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः प्रश्न से कुल नोट की संख्या 25 है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 25 हो जाएगा। और इसको समीकरण 2 मानेंगे। नोट की संख्या ही तो हम लोग माने थे, x नोट है और y नोट है, मतलब जितना नोट की संख्या है वही माने थे। तो यही दोनों को हम लोग जोड़ दिए तो टोटल 25 आ गया। दोनों नोट की संख्या मतलब अगर 15 गो 100 का नोट होगा और 10 गो 500 का नोट होगा, 5 का नोट होगा, 50 का नोट होगा, तो 15 और 10 25 ऐसे करके, ठीक है। तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब हम लोगों को जांच करना है, तो लिखेंगे अब जांच, ठीक है। तो a1 बटे a2 का जांच करेंगे तो देख सकते हैं a1 के साथ इसमें 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 1 बटे 1 मतलब 1 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए आगे b1 बटे b2 का अगर जांच करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 है
y के साथ में और यहाँ पर 1 है, 2/1 मतलब 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, अतः समीकरण युग्म के हल का अस्तित्व है। और समीकरण हल का यानी कि समीकरण युग्म के हल का अगर अस्तित्व है तो आगे निकालना है x और y का मान। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण 1 x + 2y = 40 और x + y = 25 है, तो x + y = 25 हम लोग मान लेंगे। तो करना क्या है, देखिए यहाँ पे x का गुणांक दोनों बराबर है तो गुना भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। साइन बराबर मतलब प्लस, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ पे घटाने पर लिखेंगे तो एक माइनस में बन जाएगा। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो ये कट जाएगा। 2y में 1y घटेगा तो y बचेगा। 40 में से 25 घटाएंगे तो 15 प्राप्त होगा। यानी कि y जो था, y किसको माने थे, 100 रुपये के नोट का संख्या। तो 100 रुपये का नोट का संख्या मतलब 15 आया। तो 15 को यानी कि 100 का नोट है तो 1500 हो गया। अब उसी तरह से अगला हम लोग निकाल लेंगे x का भी वैल्यू। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में या 2 में रखने पर समीकरण 2 ही हल्का है तो यहीं पर रख देते हैं। तो समीकरण 2 क्या है, x + y = 25 है, तो वैल्यू रखेंगे y का, तो x और प्लस y के स्थान पर 15 = 25। अब x बराबर हो जाएगा 25 और इस साइड में आएगा 15 तो घट जाएगा, x बराबर बचेगा 10। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए यहाँ लिख देना है, अतः 50 रुपये के नोट की संख्या, 50 रुपये को हम लोग 10 माने थे, x माने थे, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये यानी कि x माने थे, इसे करके लिख देना है 25, यहाँ पे 10 है तो 10 है, एवं 100 रुपये के नोट की संख्या y माने थे तो y = 15 है, इतना, यानी कि ये आंसर हो गया। तो आप चेक करके अब देख सकते हैं किस प्रकार से चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसमें टोटल बोला गया था कि 1000 मतलब 2000 निकाला है तो 2000 पूरना चाहिए ये, ठीक है, दोनों का वैल्यू। तो x जो है 50 रुपये का नोट है तो 50 और गुना अगर 10 करेंगे तो 50 को अगर 50 टकिया अगर 10 गो हो जाए आपके पास, 10 को 50 रुपये का नोट अगर हो जाए तो 10 रुपये का अगर 50 नोट हो जाए, 50 रुपये का अगर 10 नोट हो जाए तो 50 गुना 10 करेंगे तो 500 हो जाएगा, ये 500 हो गया। और यहाँ पर 15 को 100 रुपये का नोट है, मतलब नंबरी जिसको बोलते हैं वो 15 है। तो 15 गुना 100 अगर करते हैं तो 1500 होता है, 1500 ये और 500 ये, 2000 पुर गया, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है, ये दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 25 भी पुरता है, मतलब नोटों की संख्या टोटल देखिए बोला गया था 25 है तो 25 भी पुर रहा है। तो इस प्रकार से ये सवाल बन चुका है। अब आगे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।